बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी। बच्चों कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। ठीक है, टेबल को कंप्लीट करना है और हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मोनोमियल्स कुछ वैल्यूज़ गिवन है कुछ, ठीक है, और इसमें से हमने निकालना है एचसीएफ, निकालना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अच्छा, न्यूमेरिकल बच्चों कोफिशिएंट वो होता है जो नंबर्स होते हैं, नंबर 16, 9, 3, 2 जो नंबर्स होते हैं उनका हमने कोफिशिएंट पहले निकालना है। फिर एचसीएफ ऑफ पी, फिर पी का निकालना है, जो इसमें पी यूज़ हुआ है उसका हमने कोफिशिएंट एचसीएफ निकालना है। फिर हमने क्यू का एचसीएफ निकालना है बच्चों। फिर हमने इसी तरह आर का निकालना है और फिर फाइनल जो है वो एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जितने एचसीएफ आएंगे इन सारों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा वो रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक वैल्यू है 16p3q, 9pq स्क्वायर r। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा क्वेश्चन। जब आपने एचसीएफ निकाला ना, इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 16 के अपने फैक्टर बनाने हैं, p की पावर 3 है तो p को 3 टाइम लिख देंगे। अब इस तरह 9 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इन दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे और इनको हमने एक्सपेंड कर देना है। पहली वैल्यू है 16p3q, 16 के हमने बच्चों फैक्टर बनाने हैं। 16 के फैक्टर देखो ये हो गए ना, 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए, ये सारे लिखने हैं, 1b लिखना है आपने। ठीक है, 16 की जगह हमने ये फैक्टर लिख देने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 1 मल्टीप्लाई। अब p कितने टाइम्स आया हुआ है? 3 टाइम आया हुआ है, तो p को 3 टाइम लिखेंगे, p और p, और q 1 टाइम है तो हम इसको लिख देंगे, q लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 16 के फैक्टर लगा दिए और 1 भी लिख देना है। ठीक है, और p 3 टाइम लिखा है और q। अब नेक्स्ट वैल्यू है 9pq स्क्वायर r है, तो 9 के फैक्टर बच्चों बनाए हैं 3 × 3, ठीक है, और इंटू 1, 3 × 3 × 1। p कितने टाइम आया? 1 टाइम, तो p लिख देंगे, और q 2 टाइम आया, q × q, और r 1 टाइम लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमने निकालना है, पहला पार्ट उन्होंने बोला था ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर्स थे। अब देखो यहाँ पे नंबर है 2 2 2 2 और 1, यहाँ पे 3 3 और 1। इनमें देखना है कि दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है ना, दोनों में नंबर्स में देखना है हमने, नंबर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मतलब नंबर्स में देखना है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ये 2 इसमें है, इधर नहीं है, ये भी 2 है, इधर नहीं है, 2 है, नहीं है। 1 और 1 ऐसा है जो कॉमन आ रहा है बच्चों। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब आगे लिखा है एचसीएफ ऑफ पी, एचसीएफ ऑफ पी। अब पी में क्या कॉमन है? ये पी है, दोनों में देखना पी में कितने कॉमन आ रहा है। देखो इसमें कितने टाइम पी है? 1 टाइम और 1 टाइम। ठीक है, और एक 1 टाइम कॉमन आ रहा है, पी 1 टाइम पी कॉमन आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा एचसीएफ, हमारा आ जाएगा पी बच्चों। अब इसी तरह हमने क्यू देखना है, एचसीएफ ऑफ क्यू, क्यू कितनी टाइम कॉमन आ रहा है? देखो इसमें 1 टाइम है, इसमें भी, ठीक है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, लेकिन कॉमन कितने टाइम है? 1 टाइम कॉमन है, क्यू और क्यू, ये कॉमन आ गया, तो एचसीएफ ऑफ क्यू हो जाएगा हमारा क्यू आ गया बच्चों। अब निकालना है रिक्वायर्ड एचसीएफ। ठीक है, रिक्वायर्ड, अच्छा अभी तो एचसीएफ ऑफ आर भी निकालना है ना। अब देखो आर कितने टाइम है? आर इसमें है लेकिन इसमें आर नहीं है। ठीक है, इसमें आर नहीं है और इसमें आर है, तो इसका मतलब है एचसीएफ आर नहीं आएगा। ठीक है, आर का एचसीएफ नहीं आएगा, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लैंक 1 नहीं लिख सकते इसमें, यहाँ पे ब्लैंक लिखना है। ठीक है, अब हमने निकालना है रिक्वायर्ड एचसीएफ। मैंने कहा रिक्वायर्ड एचसीएफ निकालना होता है, इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सारों को, ये हो जाएगा पी क्यू, पी और क्यू 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा ना, पी क्यू लिख दो। अगर 1 लिखना चाहे तो 1 लिख दो, कोई फर्क है नहीं पड़ता। 1 पी क्यू, ये आपका एचसीएफ हो गया बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेम इसी तरह के पार्ट हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 10p3q स्क्वायर r और 5p स्क्वायर qr
और 15 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। अब आप देखें, इसमें हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं पहले, फिर 5 के तो नहीं बनेंगे और 15 के। ठीक है, 10 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5, तो 5 इंटू 1। ठीक है, ये पहली वैल्यू ले रहे हैं 10 P3 क्यू स्क्वायर और आर, ये था हमारा। अब 10 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। P 3 टाइम है तो P और P को 3 टाइम लिख देना है। Q 2 टाइम है तो Q मल्टीप्लाई Q और R को हमने एक दफ़ा लिख दिया बच्चों। इसको ये एक्सपेंड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू है 5P स्क्वायर क्यू आर, 5P स्क्वायर क्यू आर है। 5 तो 5 के फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 1। P 2 टाइम है तो P मल्टीप्लाई P, Q 1 टाइम है और फिर R को भी 1 टाइम लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें थर्ड वैल्यू भी है 15P स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, 15P स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। 15 के फैक्टर आएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। P 2 टाइम है तो P मल्टीप्लाई P, Q हमने ऐसे लिख देना है और R 2 टाइम है तो R मल्टीप्लाई R हमने लिख देना बच्चों। ठीक है, अब हमने देखना है कि पहला हमने फाइंड करना था HCF ऑफ द न्यूमेरिक कोफिशिएंट, HCF ऑफ द न्यूमेरिक कोफिशिएंट। अब यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज है ना, तो तीनों में कॉमन देखना है, 3 वैल्यूज में क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो, इसमें 2 आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा। इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इसमें भी 5 आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, 1 उस वक्त देखना है जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही ना, तो फिर आपने 1 लिखना होता है। ठीक है, जब कोई कॉमन नहीं आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में तो फिर आपने 1 को लिखना होगा ना। जब कोई कॉमन आ रहा है तो फिर बेशक 1 लिखें या लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर लिख भी दें तो कोई नहीं, ये 5 और 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। हमारे कोफिशिएंट एक तो 5 आ रहा है और दूसरा 1 आ रहा है, तो 5 1 5 इनको मल्टीप्लाई करके होल लिख दिया, ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट आ गया। अब निकालना है HCF ऑफ P। बच्चों में देखना है कि P क्या कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें भी P है, P है, P है, एक दफ़ा P लिख दिया हमने। अब दोबारा देखो P और P एक टाइम और आएगा, 2 टाइम P सब में आ रहा है। देखो 2 टाइम P, 2 टाइम P, 2 टाइम P, इसमें 3 टाइम है लेकिन बाकी में 2 टाइम है ना, तो कॉमन तो 2 टाइम हो गया ना। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई P, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, P स्क्वायर आ जाएगा। तो HCF ऑफ P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस तरह Q का निकालेंगे, HCF ऑफ Q। अब देखो बच्चों, इनमें देखना Q क्या कॉमन आ रहा है। देखो, इसमें Q है, इसमें भी है और इसमें भी है, सिर्फ एक टाइम ही कॉमन आ रहा है, बाकी नहीं कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें तो 2 टाइम है लेकिन इनमें नहीं है, तो P इसमें कॉमन क्या आ गया, HCF ऑफ Q हो गया हमारा Q। अब इसी तरह HCF ऑफ R निकालना है बच्चों, तो इधर देखेंगे क्वेश्चन में R, यहाँ भी R है, यहाँ R है, यहाँ पे R है। ठीक है, 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है, तो हमारा HCF ऑफ R क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा बच्चों। अब रिक्वायर्ड HCF हमारा क्या था, इन सारों को मैंने कहा कंबाइन कर दो, 5P स्क्वायर Q और R, 5P स्क्वायर Q और R, ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड था हमारा HCF। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 14P4 QR4, 28P3 QR स्क्वायर, 7P स्क्वायर QR स्क्वायर और 21P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन। अब इसमें देखा 1 2 3 और 4 वैल्यूज हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, 14 के फैक्टर बनाएंगे बच्चों। 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के फैक्टर इस तरह बना लो, 2 7 जार और फिर 7 1 जार। ठीक है, 14P4 R4, 14 क्या था हमारा पहले पास, 14P4, इधर Q भी आया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास आ गया QR4, 14QR4, 14Q और R4। ठीक है, तो इनमें देखो 14 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 और हमारे पास P कितने टाइम है, 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम लिख दिया बच्चों। और एक Q भी आ रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई Q भी लिख लो, इधर Q भी लिख लेंगे। ठीक है, Q 4 टाइम P लिख दिया, P 4 टाइम है तो P लिख दिया और फिर आगे Q है, यहाँ पे बच्चों Q लिख दिया और फिर R 4 टाइम है तो 4 टाइम R और R। ठीक है, ये मल्टीप्लाई Q लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये मल्टीप्लाई फिर लगाया है। अब नेक्स्ट है 28P3 QR स्क्वायर। ठीक है, तो 28 के हमने पहले फैक्टर बनाने हैं ना, 28 के इस तरह 2 14 जार, 2 7 जार और 7
वन ज़ार, 7 1 ज़ार। ये बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 7 और 1। P 3 टाइम है तो P और P लिख दिया, और फिर Q लिख देंगे, और R 2 टाइम है तो R मल्टीप्लाई R कर दिया। ठीक है, ये हमारे इसके फैक्टर बन गए। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 7P स्क्वायर Q R स्क्वायर, 7P स्क्वायर Q R स्क्वायर के फैक्टर। 7 को तो नहीं बन सकते, 7 ऐसे ही हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1, P 2 टाइम लिख देंगे और Q 1 टाइम, और R स्क्वायर है तो R को 2 टाइम हमने लिख देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 21 के फैक्टर बना लेंगे इधर इसी तरह 3 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। ठीक है, 3 7 ज़ार और 7 1 ज़ार, तो 3 7 और 1 हो गया। P स्क्वायर है तो P को 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, Q स्क्वायर है तो Q को 2 टाइम लिख दिया, और R की पावर 4 है, R को 4 टाइम R लिख दिया बच्चों। ये था हमारी 4 वैल्यूज थी। अब वही पहले निकालना है HCF ऑफ न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट पहले निकालना है। ठीक है, कि नंबर्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, HCF ऑफ द न्यूमेरिक कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 7 आ गया बच्चों। और आगे 1 भी कॉमन आ रहा है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वैल्यू अगर आ जाए, लेकिन अब लिख लिए 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा। फिर अब HCF ऑफ P निकालना है बच्चों। अब इन सब में देखो P कितना कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो P, ये P और ये P एक दफ़ा लिख लिया। अब देखो दोबारा भी आ रहा है P, इसमें भी P आ रहा है, इसमें P आ रहा है, इसमें P आ रहा है, तो P 2 टाइम कॉमन आ गया बच्चों। तो P मल्टीप्लाई P लिख दिया, इसको हम फिर P स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, HCF ऑफ P हो गया। अब HCF ऑफ Q निकालना है बच्चों। HCF ऑफ Q निकालना है तो Q देखें आप, Q देखेंगे यहाँ पे देखो Q एक है, इसमें Q है, इसमें भी Q है, और इसमें भी Q है। देखो ये Q है ना, सारों में Q है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q। HCF ऑफ Q क्या आ जाएगा हमारा, Q आ गया बच्चों। अब HCF ऑफ R निकालना है, तो R आपने देखना है कितने टाइम है। देखो R 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम एक हो गया, फिर दोबारा भी आ रहा है कॉमन R और R, मतलब 2 टाइम ऐसा है जो सब में आ रहा है ना, 2 से ज़्यादा भी है लेकिन 2 टाइम सबसे कम से कम आ रहा है ना। तो R का क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई R, हम इसको R स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब रिक्वायर्ड HCF हमारा क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7P स्क्वायर Q R स्क्वायर, 7P स्क्वायर Q और R स्क्वायर। ये था हमारा बच्चों रिक्वायर्ड HCF। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट B है बच्चों इसका। पार्ट B में क्या कह रहे हैं, पार्ट B में कह रहे हैं इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स with least power of 3 unknown polynomial are 2 की पावर 2 3pq and p plus q whole square, then what would be the HCF। अब आपने HCF निकालना है, क्योंकि बच्चों ये कॉमन की बात हो रही है ना, ये कॉमन है ना, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आएगा, क्योंकि कॉमन है, एक वैल्यू ये कॉमन आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, और फिर ये आ रही है ना, तो इन सारों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन था ना, फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर विद इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स एट लीस्ट पावर ऑफ 3 अननाउन पोलिनोमियल आर, ये गिवन है 2 की पावर 2 3pq एंड p प्लस q आर स्क्वायर, व्हाट वुड बी HCF। ये तो हमारा क्वेश्चन था ना। अब हमने HCF जब निकालना है ना बच्चों, इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह की, 2 की पावर 2, फिर लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई pq, ठीक है, और मल्टीप्लाई p प्लस क्यू होल स्क्वायर, इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस और फिर p प्लस क्यू होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ना, 2 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख देंगे, p क्यू ऐसे लिख देंगे, और इसको हमने ऐसे लिख देना है 4 3 12 p क्यू और p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ये था हमारा HCF, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल थे, हमने इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये रिक्वायर्ड HCF आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है C पार्ट, इसमें कह रहे हैं राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। आपने अपनी मर्जी से कोई ऐसे 2 पोलिनोमियल लिखने हैं जिसमें HCF 1 हो। वो जो HCF 1 वो होता है, उसमें आता है जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती ना, उसका HCF 1 ही होता है। हमने 2 ऐसी वैल्यू लिख देनी है जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही हो। मसलन देखो, अब देखो योर ऑन चॉइस, ठीक है, तो हमने एक वैल्यू लिख दी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, कॉमा a माइनस बी लिख दिया, दोनों डिफरेंट वैल्यू लिख दी ना हमने। ठीक
ठीक है, इनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही ना, कॉमन फैक्टर कुछ में आ रहा हो तो 1 आता है, कुछ भी ना आ रहा तो 1 होता है, तो हमारा HCF हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह कोई वैल्यू भी लिख सकते हो, जिस तरह आप 5 और 1 लिख सकते हो, 5 और आप लिख लो 4 लिख लो, तो इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आप इसी को देखो, ये लिख दी ये लिख दी, इनमें कॉमन फैक्टर 1 आ गया, HCF भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं डी की तरफ। आप पार्ट डी है, कैन यू गैस HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल, क्या आप गैस कर सकते हैं कि 2 पोलिनोमियल का HCF x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों का HCF क्या आएगा, मतलब प्रोसीजर के बगैर देख के आप बता सकते हैं जी? यस, देखो ज़रा बच्चों, ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, देखो बिल्कुल सेम है, x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो यही कॉमन वैल्यू है और यही हमारा HCF आ जाएगा, देखना। ठीक है, अब डी पार्ट कह रहे हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल, ये डी पार्ट है। अच्छा सॉरी, अभी जो था ना वो डी पार्ट अभी हमने करना है। हाँ तो बच्चों ये हमारा ई पार्ट है। ठीक है, कैन यू गैस HCF ऑफ द 2, तो डी पार्ट इसके बाद करवा देता हूँ ना, पहले ई पार्ट कर लेते हैं। कैन यू गैस HCF ऑफ द 2 पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x x क्यूब है। ठीक है, 2 वैल्यूज है ना। ठीक है, आप देखो खुद ही देखो, ये x क्यूब इसमें भी है, 5x प्लस 1 बिल्कुल सेम वैल्यूज है, तो हमारा HCF इसका क्या हो जाएगा, हमारा सेम यही होगा। ठीक है, ये हमारा ई पार्ट था। अब डी पार्ट हमारा रह गया था, उसको करते हैं। अब डी पार्ट कह रहे हैं the only common factor of 2 polynomial is m minus n है। ठीक है, and the only uncommon factor is m square plus n square, कॉमन m minus n है और अनकॉमन क्या m square plus n square है। कैन यू गैस द unknown polynomial, कि आप unknown polynomial आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमने ये वाला देखना है ना। ठीक है, कि unknown polynomial निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल m माइनस n है, अननोन फैक्टर जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। ठीक है, तो अननोन पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, हमने इन दोनों को बस कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, mn और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, mn और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारा हो गया अननोन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आसान से पार्ट थे, इतने ख़ास नहीं थे ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें HCF निकालना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड करना है। ठीक है, इन पार्ट में से कोई पार्ट आ जाए तो आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले जो कि इतने खास नहीं थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, इनको ध्यान से करना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बेसिक है, ये आएंगे तो आपको अगली एक्सरसाइजेज फिर आएंगी। अब इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनको बच्चों एक्सपैंड करना है, फैक्टर्स बनाने के लिए पहले एक्सपैंड करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे जिस मेथड से भी सॉल्व होते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर है ना, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना पड़ता है ना। x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 टाइम लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा कर देंगे x प्लस वाई और एक दफ़ा x माइनस y कर दिया बच्चों। अब 2 ही वैल्यू से इनको सॉल्व कर लिया, अब इनको कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसमें भी आ जाएगा x प्लस वाई, इसमें भी आ गया, और बच्चों x प्लस वाई इसमें भी कॉमन आ गया। ठीक है, ये कॉमन आ गया, जो कॉमन होता है ये हमारा HCF होता है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये हमारा आंसर था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, a माइनस बी होल क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, एक तो इसको क्यूब का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने कहा चलना है, इसको 3 टाइम लिख दो, a माइनस बी एंड a माइनस बी, इसको 3 टाइम लिख दिया बच्चों। और नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला क्लोज हो जाता है, इसको क्लोज करें ना, ये हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है ना, इसको क्लोज फॉर्म में करना है। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है कि दोनों में कॉमन चीज़ टाइप आ जाए ना। अब इसका होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख लो यहाँ पे आगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है।
देखो इसमें a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, ठीक है, और दोबारा फिर a माइनस बी और a माइनस 2 टाइम आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, a माइनस बी और a माइनस बी आ गया। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, इसको एक दफ़ा लिखिए, होल स्क्वायर लगा लो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक ठीक है, ठीक है। आप इसको एक्सपैंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ये कॉमन आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 बच्चे वही HCF निकालना है, a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ये एक वैल्यू है, कॉमा a5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5, ठीक है। ये बच्चों एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, a3b माइनस ab3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखना होता है, ठीक है। पहले देखो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में ऐसी चीज़ है कॉमन, a इसमें है, a3 है, तो कॉमन a आ गया, इधर b है और b क्यूब स्मॉलर वैल्यू b है, तो a b कॉमन आ गया। बच्चों जब a b कॉमन लिया ना, इसमें a3 था ना, a कॉमन आ गया तो a2 रह गया, फिर माइनस लगा दिया, इसमें a कॉमन आ गया, b3 था, एक b कॉमन आया हुआ है ना, तो क्या रह जाएगा, b स्क्वायर रह गया बच्चों, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख देना है। अब इस पे फॉर्मूला लगा दिया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा कर देंगे a प्लस बी और एक दफ़ा लिख देंगे a माइनस बी, ठीक है। ये एक्सपैंड हो गया सारा हमारा। नेक्स्ट वैल्यूज थी a5b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5। तो बच्चे सबसे पहले इनमें देखना है क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही है। देखो इसमें a5 है, a2 है, तो मतलब स्मॉलर वैल्यू a2 है, a2 कॉमन आ गया, b2 है, b5 है, तो स्मॉलर वैल्यू b2, तो b2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, a5 था ना, a2 कॉमन रह आया तो a3 रह गया, माइनस b5 था, a2 तो कॉमन आ गया ना, फिर b5 था तो b2 कॉमन आ गया, तो b3 रह गया बच्चों, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो बाकी ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो फार्मूला एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसको एक फार्मूला लगा देंगे, ये बाहर वाले लिख दिया ऐसी, इसको फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बच्चे इसका फार्मूला आ गया ना, ठीक है। ये इसका फार्मूला खोल दिया, इसका फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर था, इसको 2 टाइम लिख दिया, a डॉट a और b डॉट b, ठीक है। और ये बाकी ऐसी ही हमने लिख दिया। अब देखो दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। देखो बच्चों a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर b इसमें भी आ रहा है, b इसमें भी आ रहा है, तो मतलब एक तो a भी कॉमन आ गया ना, और फिर देखो a माइनस बी इसमें भी आ रहा है और a माइनस बी इसमें भी आ रहा है, तो ये भी कॉमन आ गया, एक तो a भी आएगा और a माइनस बी आ गया। यही हमारा ICF हो जाएगा। फिर HCF हमारा हो जाएगा a b इंटू a माइनस बी, ठीक है बच्चों। ये था आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया, बाकी इतनी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 49 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये एक वैल्यू होगी बच्चों, ये दूसरी वैल्यू होगी। पहले हमने इसको सॉल्व करना है। जब भी 2 वैल्यूज़ के बीच में बच्चों माइनस आ जाए ना, इनको स्क्वायर बना लो, x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इधर फॉर्मूला बन जाएगा ना वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी को होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इनको एक दफ़ा एक्सपेंड कर देंगे, एक दफ़ा ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस 7 और x माइनस 7 हो गया। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। बच्चों जब भी 3 वैल्यूज़ होंगी ना, अगर कोई कॉमन आती है तो ठीक है, नहीं तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 21 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, 21 के हमने बनाने हैं फैक्टर। देखो 21 के 1 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए 4। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आता है ना, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो 7 माइनस 3 लिख दिया। अब हमने क्या कर देना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 21, ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस 3x। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा x माइनस 7, इन दोनों में प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 7 आ गया बच्चों, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे x माइनस 7 और एक में लिख देंगे x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या वैल्यू आ रही है ऐसी। देखो x माइनस 7 इसमें भी आ रहा है, x माइनस 7 है इसमें भी आ रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, और यही हमारा फिर HCF भी होगा। HCF इज इक्वल टू x माइनस 7 बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है,
12x² प्लस x माइनस 1 कॉमा 15x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। ये 2 वैल्यूज़ हैं 1 और 1 2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12x² प्लस x माइनस 1। मैंने कहा था जब 3 वैल्यूज़ होती हैं, जब 3 वैल्यूज़ होती हैं तो आपने उनको क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक करना होता है। ठीक है, 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो ना, 12 1 12। 12 के फैक्टर बनाएंगे हम। हमें क्या चाहिए, हमें 1x चाहिए। क्या चाहिए, जैसे पूछे तो 1 होता है, हमें 1x चाहिए। अब देखो ये फैक्टर में से ये फैक्टर ऐसा है जिससे 1 आता है, इन दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करें तो 1 आता है। ठीक है, तो ये लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 4 - 3। 12x² ऐसे लिख दिया, प्लस इसकी जगह लिख देंगे 4 - 3। इनको सॉल्व करो तो वही 1 ही आता है। ठीक है, x ऐसे लिख दिया -1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 12x² प्लस 4x माइनस 3x, ये -3x है। ठीक है बच्चों, और माइनस हमने आगे ऐसे ही लगा देना, माइनस आगे हमने ऐसे ही लगा देना है। ठीक है, -1 हमने ऐसे ही लगा देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 12x² प्लस 4x माइनस 3x और -1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4 और x। 12 और 4 में 4 कॉमन आता है और x दोनों में आ रहा है, 4x कॉमन आ गया। 4 3 12, 3 आ गया। x 2 थे ना, एक x कॉमन आ गया, एक x रह गया। प्लस जब कोई चीज़ पूरी कॉमन आती है उसकी जगह 1 रह जाएगा। तो यहाँ माइनस जिसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है 1 आता है। जहाँ बच्चों कोई कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन लेना है, अंदर सेम वैल्यू लिख दो 3x और बाहर -3, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे आपने फोकस करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ साइन आपने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ आपने प्लस लगा देना, बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 1 और एक में लिख देंगे 4x - 1। ठीक है, ये एक्सपैंड हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, 15x² प्लस 8x + 1। तो बच्चों आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ना, कि ठीक, इनको 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 15 के फैक्टर बनाने हैं, 1 15 3 5 है। हमें 8 चाहिए ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। इनमें फैक्टर्स में से जो वैल्यू ऐसी है जिसमें 5 और 3 ऐसा है, जिनको प्लस करो तो ये आ जाता है। 8 की जगह आएगा 5 + 3 और x ऐसे ही हमने लिख देना है। ठीक है, +1 भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अभी क्या करना है, अब आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ठीक है, ये 15x² है तो प्लस 5x प्लस 3x। ठीक है, प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1 हमने ऐसे कर देना है। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5x कॉमन आ रहा है बच्चों। देखो 5 और 15 में 5 आ गया, स्मॉलर वैल्यू x है, x कॉमन आ गया। 5 3 15 3, ये x2 वैल्यू थी ना, ये कॉमन आ गया, एक रह गया x। और जब होल कॉमन आ जाता है उसकी जगह क्या लिखना है 1। प्लस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, तो वही लिख देंगे 3x + 1। एक ब्रैकेट में बच्चों ये लिख देना है और दूसरे में हमने इसको लिख देना है। एक में 3x + 1 लिख दिया और 5x + 1 लिख दिया बच्चों। अब देखो दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन आ रही है। अब देखो इसमें 3x + 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी 3x + 1 आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 3x + 1 हो गया बच्चों। और यही हमारा HCF हो जाएगा, जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 7 है, c² x² - d²। दूसरी अगली नेक्स्ट वैल्यू है acx² - bcx प्लस adx - bd। ये पूरी एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू पूरी ये है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। c² x² - d²। बच्चे जब दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस आ जाती है ना, तो इसका होल स्क्वायर बना दो, cx का होल स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर बना देना है। ठीक है, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, a² माइनस, तो क्या होता है a + b और एक a - b। हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा cx + d और cx - d हो गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू ये सारी लिख दी, पूरी की एक ही वैल्यू है, acx² - bcx प्लस adx - bd। ये होल वैल्यू देखो 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। जब 4 वैल्यूज़ हों तो फर्स्ट 2 में देखो कॉमन क्या आ रहा है, a इसमें आ रहा है, c भी कॉमन आ रहा है और cx इन दोनों में भी है और इन दोनों में भी है। फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे, cx कॉमन लेंगे, इधर a रह जाएगा और x2 थे ना, एक x रह गया। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने, अभी मैं बता दूं, फर्स्ट इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर आपने इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में मैंने cx कॉमन लिया तो इधर क्या रह गया, ax - cx कॉमन आया तो b रह गया। ठीक है,
प्लस इन दोनों में डी कॉमन आएगा, क्या आएगा डी, तो क्या रहेगा हमारे पास वही ए एक्स माइनस बी, एक ब्रैकेट में ये लिख देना ए एक्स माइनस बी और एक में लिख देना सी एक्स प्लस डी आ गया बच्चों। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इस वैल्यू में इस कॉमन में क्या इसमें क्या आ रहा है, सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है और सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया ना, तो यही हमारा एच सी एफ होगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको साथ हाईलाइट करवाता हूँ उन क्वेश्चन को, आप उनको हाईलाइट कर लिया करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमा एम फोर माइनस एम फोर फिर कॉमा एम सिक्स माइनस एन सिक्स, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना है। इसको बना दिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मैंने बोला जब टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस आ गई तो उसको स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना है, एम का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर बना लेना, ठीक है। तो इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, एम प्लस एन और एम माइनस एन हो गया। नेक्स्ट है एम फोर माइनस एन फोर, इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, जब भी टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस हो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा करो, ये एम टू का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो मर्जी पहले करो, हमने एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लिया अंदर वाली वैल्यूज़ को, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो ये बच्चों दोबारा एक्सपेंड हो सकता है, ये वाला इसको दोबारा कर दिया, एक दफ़ा एम माइनस एन और एम प्लस एन इसको कर दिया और ये वाला हमने ऐसे ही लिख देना सेम, ठीक है। नेक्स्ट है एम सिक्स माइनस एन सिक्स, एम सिक्स माइनस एन सिक्स लिख दिया। अब पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाओ, दो टू वैल्यूज़ के बीच में माइनस आ गया ना, लिखेंगे एम टू की पावर थ्री माइनस एन टू की पावर थ्री, इधर क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए से मुराद एम टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए से मुराद एम टू और बी से मुराद एन टू प्लस बी स्क्वायर, एन टू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ए से मुराद आपका एम स्क्वायर है और बी से मुराद एन स्क्वायर आ गया। अब ये दोबारा एक्सपेंड हो सकता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एम प्लस एन और एम माइनस एन कर दिया और एम फोर, ठीक है, ये हो गया ना, और इसको हमने लिख दिया ऐसे, ये हो गया ना ऐसे, और इसको ऐसे लिख दिया एम फोर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस एन फोर हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। इस पे आपने ध्यान रखना है आपने, ठीक है कि क्या है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें हमने निकालना है कॉमन फैक्टर निकालना है बच्चों। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आप बताएं ना ज़रा मुझे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें m प्लस एन आ रहा है, इसमें भी m प्लस एन आ रहा है और इसमें भी m प्लस एन आ रहा है, ठीक है। m प्लस एन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक हमारा हो जाएगा m प्लस एन हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो इसमें m माइनस एन है, ठीक है, इसमें भी m माइनस एन है और इसमें भी m माइनस एन है, तो ये m माइनस एन भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया बच्चों। और देखो दोनों हमने कॉमन लिख दिया, m प्लस एन कॉमन आ गया और m माइनस एन कॉमन आ गया तीनों में, देखो ना m प्लस एन m माइनस एन इसमें भी है, m माइनस एन m प्लस एन इसमें भी है और m प्लस एन m माइनस एन इसमें भी है, ये कॉमन आ गया और यही हमारा HCF होगा, ये हमारा HCF होगा। इसको लिखेंगे m प्लस एन इंटू m माइनस एन, या इसको क्लोज कर दो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई आ जाए तो इन दोनों में से कोई आ सकता है। ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस a3 कॉमा 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 6a क्यूब और फिर थर्ड वैल्यू है 3a एक्स प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपने पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर इसको पहले हमने ये लिख दी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस a क्यूब। देखो इन सारों में a कॉमन आ रहा है, इन सारों में क्या है, a कॉमन आ गया तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, a कॉमन आ गया 2 एक a रह गया a एक्स प्लस a3 ना a कॉमन आ गया a स्क्वायर रह गया बच्चों, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे ना, a बाय लिख दिया, इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको फैक्टर बनाओ ना, ठीक है। ये देखो यहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है ना,
तो 1 1 ज़र 1 के फैक्टर, तो 1 मल्टीप्लाई 1, देखो 1 1 ज़र 1 हो गया और 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर 2 की जगह लिख दिया 1 + 1 और आगे ax ऐसे लिख दिया प्लस a स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हम लिखेंगे a ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x आ गया तो इधर हो जाएगा x प्लस a और प्लस इन दोनों में है a कॉमन आएगा, ठीक है, इन दोनों में a जगह x प्लस a, एक ब्रैकेट में ये लिख देना है और एक में ये लिख देना है, एक में ये लिख दिया x प्लस a और दूसरे में भी x प्लस a लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। बच्चों इन सब में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आएगा, देखो 2 कॉमन आ रहा है और a सारों में, a इसमें है, तो ठीक है स्मॉलर वाली है 2a कॉमन आ गया। जब 2a कॉमन लेंगे यहाँ रहेगा x स्क्वायर माइनस 2 ज़ार 4, 2a स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक a रह गया, x ऐसे ही लिख देना है माइनस 2 3 ज़ार 6 3 और एक a कॉमन आया, a स्क्वायर रह गया बच्चों। अब इसी तरह इनके फैक्टर बना लिए, 3 के फैक्टर बना लिए, 3 के 1 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा 2 आ जाता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2a, बाकी ऐसे लिख दिया x स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिख दिया 3 - 1, देखो 2 ही आता है, ax हमने ऐसे लिख देना है माइनस 3a स्क्वायर। अब हमने बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देनी है, क्या कर देनी है, ब्रैकेट ओपन कर देनी है, ये हो जाएगा 2a x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस और माइनस प्लस ax माइनस 3x a स्क्वायर। अब बच्चों फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमारा रह जाएगा x माइनस 3a और इन दोनों में a कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस 3a। एक ब्रैकेट में बच्चों ये लिख देना है और x माइनस 3a और एक में लिख देना है x प्लस a लिख देना है। अब बच्चों थर्ड वैल्यू है 3ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इनमें से बच्चों यहाँ पे पॉइंट है, इसको ज़रा फोकस करना है, इस चीज़ को फोकस करना है आपने, ठीक है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखो इनमें बच्चों अंदर a कॉमन आ रहा है, इनके अंदर a कॉमन आ रहा है ना, जब a के ऊपर को बाहर लेके जाएंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अंदर a कॉमन आ रहा है तो उस a को जब बाहर लिखेंगे ना ब्रैकेट के बाहर तो वो a स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने a स्क्वायर ले लेना है। a कॉमन आता है लेकिन वो बाहर जब बनेगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, अंदर रहेगा x प्लस a का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया 3 और a को 2 टाइम लिख दिया a डॉट a, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए जब a बाहर आएगा तो वो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब a को 2 टाइम लिख दिया और इसको 2 टाइम लिख दिया, x प्लस a और x प्लस a लिख दिया। अब बच्चों हमने तीनों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो बच्चों इसमें a आ रहा है, इसमें भी जो दूसरी वैल्यू थी इसमें भी हमारा a आ रहा है और इस वाली वैल्यू में भी हमारा a आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन हमारा एक a हो गया और दूसरा भी देखो x प्लस a इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी देखो बच्चों x प्लस a आ रहा है और इसमें भी आ रहा है x प्लस a आ रहा है, ठीक है, x प्लस a और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, यह कॉमन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस a कॉमन आ गया, एक a है और x प्लस a है और यही हमारा HCF होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। ये थी बच्चों एक्सरसाइज आपकी 4.3, उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे इसको वीडियोस को लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।